हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे इस चैनल पे सभी का स्वागत है। साथ ही साथ आज के इस सेशन में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, लाइक पार्टनरशिप के ऊपर जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे एक कंसेप्ट कैसे बिल्डिंग करी जाए। और कंसेप्ट के साथ साथ हम एक अप्रोच देखेंगे कि अप्रोच से भी कितना जल्दी हम आंसर सॉल्व कर सके। हो सके तो सेशन को क्या करो, लाइक करो, शेयर करो और हो सके तो सब्सक्राइब करो ताकि आपको सारे मेरे लेक्चर्स आने वाले आपको धीरे धीरे मिल सके। तो सब्सक्राइब करना भूलिए ना, ताकि आपको सारे लेक्चर्स ऑन द टाइम मिल पाए ना। आज का जो टॉपिक है ना वो पार्टनरशिप के ऊपर है, ठीक है। अब पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर आपका पार्टनर अच्छा होगा तो आप बिजनेस अच्छे से कर पाओगे ना। और बिजनेस भी कब कर पाओगे, जब आप वहाँ पे कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे। ऐसे तो नहीं है कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इन्वेस्ट करोगे तो टाइम के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत पैसा डाला और तुरंत पैसे निकाल लिया, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का प्रोडक्ट आपको आगे चल के क्या देगा, प्रॉफिट देगा। क्या देगा, प्रॉफिट देगा। ये बात आपको हालांकि क्लियर होनी चाहिए, ताकि इससे क्या हो सकता है, आपका कंसेप्ट बना रहे और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। या आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, और किस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच रखनी है, किस तरह से सॉल्व करना है जानेंगे। बहुत ही आसान है, स्मूथ वे में बताऊंगा, धीरे धीरे करके बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। शर्तें क्या है, समझ के चलना है। शर्तें क्या है, समझ के चलना है बस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, सुभा सुप्रजा एंड शंकर स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशियो। कितने इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई, 4, 7 और 9 के रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे। मतलब पैसा कुछ इन्वेस्ट करेंगे तभी तो प्रॉफिट कमा पाएंगे। लेट्स से मान लिया सुबह ने 4x किए और सुप्रजा ने 7x किया, और जो हमारे शंकर जी है वो कितने किए, 7x किए थे सुप्रजा ने, और शंकर जी ने 9x। मतलब ये क्या आ गए, इनके इन्वेस्टमेंट आ गए। क्या आ गए, इन्वेस्टमेंट। यानी व्यवसाय में निवेश ही नहीं करेंगे तो प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते। अच्छा, हमें पता है कि सुप्रजा ने 4x इन्वेस्ट किया था 5 महीने बाद। 5 महीने बाद अगर मैं बोलूँ तो 5 महीने के बाद इतना प्रॉफिट हो जाएगा। 5 महीने बाद क्या करती है सुबह, 5,000 और इन्वेस्ट करती है। मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो 4x रही थी और 5,000 इन्वेस्ट कर दी। अच्छा, पहले सुबह ने 4x इन्वेस्ट किया था 5 महीनों के लिए, तो भी ये क्या आ गया था, उनका प्रॉफिट आ गया था। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, 4x तो इनिशियल रहा ही रहा, 5,000 और इन्वेस्ट कर लिए। बताओ, एक बिजनेस 1 साल के लिए चलता है, क्योंकि यहाँ पे बोला एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर मतलब 12 महीनों के लिए। तो यहाँ पे हमें पता चल गया 12 में से 5 महीने यहाँ यूज़ कर लिए, तो यहाँ पे बच्चे कितने यूज़ करेंगे, 7 महीने। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं देखूँ शंकर का, शंकर क्या करता है भाई, शंकर ना 5 महीने बाद विड्रॉ करता है। मतलब शंकर ने पैसे 7x डाले थे, कितने, 7x डाले थे ना, 7x रुपये डाले थे कितने महीनों के, 5 महीनों के लिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अच्छा शंकर का लास्ट है, सॉरी, शंकर का लास्ट यानी 9x रुपये डाले थे 5 महीनों के लिए। अच्छा, 9x डाले थे 5 महीनों के लिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 5,000 रुपये क्या किए, सुबह ने ऐड किए थे, और 15,000 रुपये शंकर ने विड्रॉ कर लिए। अच्छा, हमें पता है शंकर की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 9x है, जिसमें से विड्रॉ कितना किया, 15,000 किया, जिसमें से 5,000 5 महीने यहाँ यूज़ किए तो 7 महीने यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन जो सुप्रजा है उसने अपने पैसे में कोई छेड़खानी नहीं करी है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो रेशियो होगा सुप्रजा का, इन्वेस्टमेंट होगा 7x, वो 12 महीनों के लिए लगा रहा। ये क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है, प्रॉफिट रेशियो। अच्छा, प्रॉफिट का रेशियो इनका कितना दे रखा है, अगर देखा जाए ध्यान से, कितना दे रखा है, अगर मैं ध्यान से देखूँ मेरे प्रॉफिट का रेशियो कितना दे रखा, 55 रेशियो 84 रेशियो 87। ये क्या दे रखा है, इनके प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है इनको।
ना अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है देखो, आगे क्या क्या बोला है वो पढ़ते चलना, क्वेश्चन आराम से निकल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमें बस एक्स की वैल्यू पता करनी है, कि हमें एक बार पता चल जाए कि उन्होंने कितना इनिशियल में अमाउंट इन्वेस्ट किया था, तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान हो। तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स की वैल्यू, ताकि हमें इससे क्या पता चल सके, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पता चल सके। इनिशियल इन्वेस्टमेंट पता चलेगा तो हमें आगे चल के कैलकुलेशन करना आसानी से होगा ना। अब देखा जाए, मैं एक ही पकड़ूँ, 4x इंटू 5 यानी कितना आ जाएगा, 20x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से देखूँ तो यहाँ से कितना, 4 सत्ते 28x, 4 सत्ते 28x। यहाँ से देखो टोटल कितना होता है, 48x यहाँ से हो गया, और यहाँ से कितना आ गया, 7 × 5 = 35, 35,000 यहाँ से आ गया। किसका आ गया, सुबह का। अच्छा, सुबह का इतना आ गया मेरे पास। अच्छा, यहाँ से देखो सुप्रजा का कितना है, 12 × 7 = 84x, कितने आ गए, 84x। अब मेरे पास 2 का प्रॉफिट रेशियो दे रखा है, तो यहाँ से देखो कितना, 55/84 दे रखा। सर देखिए कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, यहाँ से x कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से देखो तो मेरे पास बचता क्या है सर, 48x है ना, 48x है ना। और यहाँ से देखो ये कितना है, अगर मैं इसको रेशियो मान लूँ, अगर इसको मैं रेशियो मान लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना मेरे को, ये x अगर मैं मान लूँ, क्योंकि ये x इधर भी चला जाएगा, अदरवाइज़ वो भी ना मानने की ज़रूरत है, ऐसे ही कर जाएंगे, ये x को इधर भेज दो तो यहाँ से चला जाएगा x, तो यहाँ से 48 और 55 का गैप कितना बनेगा, 7x बनेगा। 7x की वैल्यू 3500, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 5000 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5000, मतलब x की वैल्यू 5000 आ गई। मतलब इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था, सुबह ने कितना इन्वेस्ट किया था, बोलोगे 20,000 इन्वेस्ट किया था। अच्छा भैया बताओ ज़रा, सुप्रजा ने कितना इन्वेस्ट किया था, तो आप बोलोगे 7 × 5 = 35,000 इन्वेस्ट किए थे। अच्छा, ये शंकर ने कितने इन्वेस्ट किए थे, 5×9 = 45,000। ये इनके क्या आ गए, इन्वेस्टमेंट आ गए, ये इनकी क्या आ गई, इन्वेस्टमेंट आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कुछ नोट भी दे रखे हैं, यूज़ द अबव इंफॉर्मेशन गेट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और क्या बोला, टोटल अमाउंट निकालना होगा, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस शेयर आफ्टर द ईयर। अच्छा, ऑल द क्वेश्चन आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, ये भी बोल रखा है। और क्या रखा है क्वेश्चन, if Shankar invested total amount in certain finance में कुछ इन्वेस्ट करता है और कितना प्राप्त करता है, 21,240 प्राप्त करता है। ऐसा सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए पड़ता है, मतलब उसे 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो 21,240 रहा होगा। ठीक है सर, उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। आपको रेट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है। बट शुभा को प्रॉफिट का शेयर कितना मिलता है, इतना मिलता है। यहाँ से देखो शुभा को कितना मिलता है, 55। तो मैं कह सकता हूँ इस 55 की जो वैल्यू वो कितनी दे रखी है, 27,500, क्योंकि शुभा को इतने मिला है ना, सुबह को इतना मिला। तो एक की बात करो, 55 से कितनी बार, 55 का स्क्वायर होता है 275। तो यहाँ से देखा जाए तो ये 55 पचे होता है, सॉरी 275 स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई। अच्छा, एक की वैल्यू 500 आ गई सर, हमें किसका निकालना है, शंकर का निकालना है। तो शंकर का देखो 87 है, 87 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 87 5 कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए तो 4350। ठीक है सर, शंकर का हमें क्या निकल गया, शेयर निकल गया। अच्छा, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें क्या फाइंड करना है ये देखना है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, टोटल अमाउंट बोला है, हमें क्या बोला है, टोटल अमाउंट। अच्छा, टोटल अमाउंट हमें कैसे पता चलेगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस शेयर आफ्टर द 1 ईयर। अच्छा, आफ्टर द ईयर या 1 ईयर एक ही बात है। अच्छा, एक बात बताओ, शंकर शंकर ने इन्वेस्ट कितना किया था, 45,000, और उसे शेयर कितना मिल रहा है आफ्टर ईयर, इतना मिल रहा है। तो इसमें अगर मैं 45,000 ऐड कर दूँ तो मुझे टोटल अमाउंट पता चल जाए। टोटल अमाउंट अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे टोटल अमाउंट पता चल जाएगी ना, यहाँ से, यहाँ से क्या पता चल जाएगी, टोटल अमाउंट पता चल जाएगी। टोटल अमाउंट यहाँ से देखा जाए तो कितनी जगह, 8,500, ये क्या आ गई, टोटल अमाउंट आ गई। अच्छा, यहाँ से टोटल अमाउंट इतनी आ गई, मतलब जिसमें शंकर का इन्वेस्टमेंट और शंकर का शेयर आफ्टर ईयर दे रखा है।
अच्छा, ये मुझे पता चल गया, अमाउंट इतना आ गया। ये अमाउंट ही क्या है, उसने आके इन्वेस्ट करा। अच्छा, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 3 साल के लिए इंटरेस्ट कितना है भाई? 21,240। कितना? 21,240। तो ध्यान से, 3 साल के लिए इंटरेस्ट कितना? 1 साल के लिए कितना लगेगा? 3 7 21, जीरो, 3 8 24, 7080। 7080 क्या है? ये 1 साल का इंटरेस्ट है। 1 साल का इंटरेस्ट है। तो अब मुझे खुद बताओ, 1 साल का इंटरेस्ट इतना है। तो अब मुझे बताओ, रेट फाइंड करना है। तो रेट होता क्या है? रेट होता क्या है, एक बात बताइए। इंटरेस्ट जो 1 साल पे मिले और प्रिंसिपल द्वारा, तो क्या आ जाएगा रेट फाइंड करने के लिए? बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। क्या आता है? 7080। ये क्या आ जाती है आपकी? रेट आ जाती है ना। अच्छा, रेट के लिए इंटरेस्ट आ गया, प्रिंसिपल कितना दे रहा है? 88500। प्रिंसिपल के लिए ये इतना 100 दे रखा। तो बस काटो, अगर ध्यान से देखो तो कितनी बार कट जाता है लगभग, अगर मैं देखूँ काटूँ तो मेरे को कितनी बार ये 8% कट जाता है। कितने के करीब? 8% के करीब। तो हमारा जो, एक मिनट, हमारा जो रेट परसेंट की वैल्यू निकली, यानी R% की वैल्यू निकली, वो क्या होगा? 8%। और ये 8% क्या शो करेगा? कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा था, जो इंटरेस्ट मिला था 3 साल का 21,240, उस पर जो ब्याज की दर रही होगी वो 8% रखी होगी। आई होप ये क्वेश्चन बड़ा आसानी से आपको समझ आया होगा, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन आपसे बड़ी जल्दी बन जाते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। जिसे डाउट होगा वो मुझे पूछ सकता है बाद में। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, कुछ है नहीं इसका लेवल, टोटल ज़ीरो लेवल है। और किस तरह से देखो फटाफट उड़ाया जा सकता है। हमें पता है इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात कर रखा है। अच्छा, सुबह की इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है? व्हाट परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सुप्रजा एट द एंड ऑफ द 1 ईयर इफ द शंकर एट द एंड ऑफ द ईयर इतना पाता है। ठीक है सर, हमें पता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000 थी। फिर कितनी थी? अगर मैं देखूँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो आप बोलोगे 35,000 थी। फिर कितनी थी? 45,000 थी। ओके, हमें पता है तीनों ने इन्वेस्ट इतना किया था। फिर उसके बाद बोला है टोटल अमाउंट, बोला है टोटल अमाउंट किसका? टोटल अमाउंट किसका? सुप्रजा का। सुप्रजा का। सुप्रजा ने इन्वेस्ट कितना किया था? 3500। अच्छा हाँ या ना, 35,000 इन्वेस्ट किए थे। अब 35,000 में जिसमें से इतना इन्वेस्ट किसने किया था भाई? किसने किया था? सुप्रजा ने किया था। अच्छा, जो शंकर है, जो शंकर बच्चों कितना पाता है? शंकर कितना पाता है? 21,750 पाता है। अच्छा, शंकर का शेयर देखिए तो कितना आता है? 87 है। मतलब शंकर का शेयर कितना था रेशियो में? 87 था। तो यहाँ से सुप्रजा का निकाल सकते हो। सुप्रजा का आफ्टर शेयर आफ्टर 1 ईयर बाद क्या होगा? 84 यूनिट। तो यही होना चाहिए ना। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करें, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आती है? यहाँ से कैलकुलेट करें तो यहाँ से कितनी निकल के आएगी? 35,000 निकल के आएगी, प्लस 21,000 निकल के आ जाएगी। और यहाँ से इनको ऐड करें तो कितना आ गया? 56,000। ये 56,000 क्या आ गया? टोटल अमाउंट आ गया। 56,000 क्या आ गया? टोटल अमाउंट आ गई। अगर 56,000 हमारी टोटल अमाउंट है तो हमसे पूछा क्या है? रिक्वायर परसेंटेज पूछा है। अच्छा, रिक्वायर परसेंटेज इसका सुबह जो है उसकी इन्वेस्टमेंट और टोटल अमाउंट बाय सुप्रजा। तो बस 20,000 बटे 56,000, ये क्या थी? सुप्रजा का इन्वेस्टमेंट। और ये क्या था? टोटल अमाउंट बाय सुप्रजा। और ये सुबह का ना, सुबह परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। अरे एक बात बताइए, 3 से 3 जीरो उड़ जाते हैं। अरे हाँ या ना, यहाँ से देखो 10 हो जाता है तो यहाँ से कितना हो जाता है? 28 हो जाता है। अब यहाँ से काटे तो देखो कितना हो जाता है। अगर हम काटे, यहाँ से काटे तो हमारे पास कितना आ जाता है आंसर? देखो डायरेक्ट काट सकते हो। अगर मैं इसको 30 मान लूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? अगर मैं इसको 30 मान लूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 30 मान लो तो भी कट जाता है। अप्रॉक्स में मेरा कितना आ जाता है? 36% आता है।
आंसर। तो इस तरह से आप आंसर इसे कैलकुलेट कर सकते थे। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा और इस तरह के मेंस लेवल के क्वेश्चन आप इजीली पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। शर्तें क्या हैं, दो चीज़ मैं आपको क्लीन एंड क्लियर कर देना चाहता हूँ। कैलकुलेशन प्लस एक्यूरेसी प्लस स्पीड। और स्पीड किससे बनेगा, स्पीड किससे बनेगा, जब आप क्या दोगे, मॉक टेस्ट दोगे। हालांकि ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने IBPS गाइड से उठाया था। IBPS गाइड नाम लिख दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। अगर